नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका ये नया साल आपके लिए, आपकी फसलों के लिए, आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, नए साल में आपको क्या क्या करना है, आप क्या फसलें लगाने वाले हैं, कैसे आपका ये नया साल रहने वाला है, अगर आप हमें बता सकते हैं तो आप हमें ये अवश्य बताएं कि आने वाले दिनों में आप अपनी खेती में क्या परिवर्तन करने वाले हैं, किस तरह से आप खेती करने वाले हैं, कौन सी फसलें लगाने की आप सोच रहे हैं, आप आय का कैसे जरिया बढ़ा सकते हैं। जो भी आपका राय हो, आप चाहें तो हमसे शेयर भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो का विषय है कि जब हमारी गेहूं की जो फसल होती है 50 से 60 दिन की अवस्था की हो जाती है, तो हमें इस अवस्था में क्या कार्य करना चाहिए ताकि हमारी गेहूं की फसल में हमें अच्छा पैदावार और ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो पूरा वीडियो के साथ साथियों देखिएगा, और जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी करिएगा। कोई भी पर्सनल जानकारी, अपना पर्सनल डिटेल आप कमेंट के माध्यम से शेयर ना करें, ये भी मैं आपको सलाह देता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है, वैसे तो 40 से 45 दिन में आपको गेहूं में दूसरा पानी लगा देना चाहिए, लेकिन ना लगा पाए हों तो 45 से 50 दिन तक आपको, या फिर अगर आप अभी भी ना लगा पाए हों, आपकी फसल 50, 52, 55 दिन की हो गई है, तो पहला काम तो आपको सिंचाई करना है। मतलब अगर नमी उचित मात्रा में है तो अलग की बात है, लेकिन नमी ना हो तो आपको पहले तो अपने गेहूं में दूसरा पानी लगाना चाहिए। और दूसरा पानी लगाने का जो औसतन समय होता है वो होता है 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन। अब इसके बाद में पानी लगाने के बाद में कुछ खादों का इस्तेमाल हमें करना होता है, जो हम 45 से 50 या 55 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत देर में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। दूसरे पानी पे हम सबसे पहले तो इस्तेमाल करते हैं यूरिया। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अब मान लीजिए आप यूरिया 60-70 दिन पे डालते हैं तो क्या होता है कि पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो फसल गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अंतिम यूरिया की बात की जाए तो आपको 45 से 50 या अधिकतम 55 दिन के अंदर गेहूं की फसल में डाल ही देना चाहिए। 55 दिन के बाद आप कोशिश करिए कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल ही मत करिए। तो पहली चीज़ तो आपको यूरिया डालना होता है। अगर आप न डाल पाए हो तो अभी आपको यूरिया लगभग 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से गेहूं में इस्तेमाल करना होता है। अब इस अवस्था तक अगर आपने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो 20-25 किलो पोटाश डाल के कुछ मात्रा में इसकी पूर्ति आप कर पाएंगे। 100% तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ लाभ मिल जाता है। वैसे तो पोटाश का इस्तेमाल हमें गेहूं की बुआई के समय लगभग 25 से 30 किलो औसतन करना होता है। कोई अगेती वैरायटी है तो 10-5 किलो आप बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेती वैरायटी में 35 से 37 किलो पोटाश हमें गेहूं की बुआई के समय डालना होता है। साथ में डीएपी 55 किलो। अगेती वैरायटी है तो डीएपी भी आपको लगभग यहाँ पे 10-15 किलो बढ़ा के डालना होता है। यूरिया भी आपको डालना होता है लगभग यहाँ पे 20 से 25 किलो। तो यहाँ पे अपनी वैरायटी के हिसाब से, किस्मों के हिसाब से आपको खादों का चयन करना पड़ता है। जो थोड़ा अगेती वैरायटी होती है, अधिक पैदावार देती है, उसमें आपका एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीनों खादें आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम बात करेंगे 50 से 60 दिन तक। तो पहले तो आपको यूरिया डालना है। पोटाश न डाले हो तो पोटाश का इस्तेमाल करिए। इसके बाद जब गबोट अवस्था आने वाली होती है, जब बालियाँ तने के अंदर बनने वाली होती हैं, तो कुछ एनपीके आप डाल सकते हैं। अब ये जो समय होता है, ये समय आपका आपकी किस्म के हिसाब से आगे पीछे भी आ सकता है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें बालियाँ जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें बालियाँ देर से बनना स्टार्ट होती है। तो मतलब आपकी जो बालियाँ बनने का समय या निकलने का समय है वो आपकी वैरायटी के हिसाब से तय होता है। अगर मैं बताऊं कि हाँ 65 दिन, 70 दिन, 75 दिन पे बालियाँ गबोट अवस्था आ जाएगी, तो हो सकता है उसके बाद में आए, हो सकता है मतलब बाद में तो नहीं, उससे पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है अपने पौधे को, अपनी वैरायटी को जितने दिन में तैयार हो जाती हो उसी हिसाब से आपको चेक करना है। जब आपके पौधे के तने की गोलाई बढ़ने लगे, मोटाई बढ़ने लगे, जब आप कोई पौधा बीज से तोड़ के देखेंगे तो आपको वहाँ पे छोटी सी बाली नज़र आएगी। तो गबोट अवस्था लगभग लमसम 60, 70 या 80% के किसान साथी हमारे जानते हैं अच्छे से कि हमारे गेहूं में कब गबोट अवस्था आती है। जब बालियां तने के अंदर बनना चालू हो जाती है, इसको हम गर्भावस्था, गोब की अवस्था, हो सकता है आपके वहाँ पे कुछ अन्य नाम से जाना जाता हो। तो इस अवस्था में आपको पहली चीज़ डालनी है एनपीके 05234। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी बालियों के अंदर जो दाने होते हैं उनका विकास भी अच्छे से होता है, आपकी बालियों का विकास भी अच्छे से होता है, और बाद में दाने का भराव भी सही से होता है।
तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से करना है। साथ में बोरोन डालिए। बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम से 125 ग्राम पर एकड़ तक। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ यानी 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो बोरोन और 05234 ये आपको डालना है बालियाँ निकलने से पहले। NPK 1 से 1.5 किलो और बोरोन 100 से 120 ग्राम अलग अलग पानी में घोल बनाइए। उसके बाद एक साथ इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी पौधे में बालियाँ अच्छी आएंगी और अच्छा आपको उत्पादन भी मिलेगा। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।